हेलो इन्वेस्टर्स। रेनिगेट रवि फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस। उसके पहले हम इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। ये स्टॉक 5 साल में यहाँ 11 रुपए से बढ़कर 505 रुपए तक गया। एक साल में 19% का रिटर्न और 5 साल में 3300% का रिटर्न। तो आपका 11 रुपए का इन्वेस्टमेंट 400 500 रुपए का बन चुका होता। अभी ये 385 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। चलिए इसको फॉलो कर देता हूँ मैं। उसके बाद आते हैं हम अपने स्क्रीन ऐप पे। तो ये 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आर ओ सी 32%। उसके पहले अबाउट में देख लेते हैं हम लोग। बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स इन वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग है। उसके बाद 83% इन Q1 FY25 वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज से आया है इसका। डिजिटल सर्विसेज 14% कंट्रीब्यूट करता है वर्सेज 11% इन FY22। इसके क्लाइंट्स इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक है और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जोग्राफिकल स्प्रेड अगर हम लोग देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में 39% का रिवेन्यू वर्सेस 45% इन FY22 था। तो और डाइवर्सिफाई करके 26% का रिवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आया है FY24 में। इंडिया से 23% का रिवेन्यू आया है, पहले 16% का हुआ करता था FY22 में। फिर यूरोप 6%, अफ्रीका 3%। एक्विजिशंस किए हैं आई डेटा, टर्की बेस्ड वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर ₹720 करोड़। इसके बाद फोकस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू डाइवर्सिफाई इट्स सर्विसेज बियॉन्ड ट्रेडिशनल वीजा प्रोसेसिंग इनटू द डिजिटल स्पेस। चलिए, डोर स्टेप बैंकिंग बिजनेस एसोसिएट एक्टिविटीज focusing on adding agents through existing bank relationships, foregoing new partnerships with additional banks। तो अब मेन चीज पे आते हैं हम लोग। इंडस्ट्री पी 38 है, अपने स्टॉक पी 31 है। तो ये अपने इंडस्ट्री पी से कम पे चल रहा है प्राइस टू अर्निंग्स पर शेयर रेशियो में। तो ये एक अच्छा फेयरली वैल्यूड है स्टॉक। उसके बाद रिटर्न ओवर 3 मंथ्स 17% का रिटर्न दिया है ये। बुक वैल्यू 42 रुपीज़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 30% के अराउंड है। आरओई 34% के अराउंड है, ये भी बहुत अच्छा है। ईपीएस 12 रुपीज़, प्राइस टू सेल्स 7.21। रिटर्न ओवर 6 मंथ, क्योंकि अभी मार्केट्स आर डूइंग दैट वेल, तो 14% का नेगेटिव रिटर्न है। जबकि ये 5 सालों में 3300% का रिटर्न, 3300% का रिटर्न दे चुका है, तब ये रिटर्न ओवर 6 मंथ 14% माइनस में है। सो नॉट अ बिग डील। एंटरप्राइज वैल्यू 15,430 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड, आईटी का ग्रोथ स्टॉक है तो अराउंड 4-5 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके रिटर्न्स पे फिर से। मैक्स यहाँ से ये कोविड में 8 रुपीज़ का था, फिर 7 का गया, फिर अभी फिर 505, और फिर अभी 400 पे ट्रेड कर रहा है अराउंड। पी रेशियो हम देखते हैं तो पी रेशियो अपने इंडस्ट्री अपने हिस्टोरिकल पी से मैक्स में अराउंड हिस्टोरिकल पी चल रहा है 30। 10 ईयर में नीचे, इसमें भी हिस्टोरिकल पी के अराउंड चल रहा है। 5 ईयर में नीचे चल रहा है, हिस्टोरिकल पी 40 है। 3 ईयर में और भी नीचे चल रहा है, हिस्टोरिकल पी 3 ईयर्स का 45 है, लेकिन ये 30 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा। 1 ईयर में भी नीचे है। अब हम लोग आते हैं पीवी रेशियो पे। मैक्स में देखते हैं तो मैक्स पे अराउंड 10 के ट्रेड कर रहा है, जो कि हिस्टोरिकल पी के नज़दीक है। 10 ईयर पे आते हैं तो इसमें भी नज़दीक है। 5 सालों में भी ठीक है। 3 ईयर्स में ये हिस्टोरिकल पी 12 का है, लेकिन यहाँ पे 10 का ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर में 10 पे ट्रेड कर रहा है। 12 है हिस्टोरिकल पी 1 ईयर में, और ऐसे 6 मंथ और 1 मंथ का। सेल्स एंड मार्जिन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो 100 है सब, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक समय पे 5% का हुआ करता था, वो अभी 25% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% का हुआ करता था, वो अभी 20% पे आ गया है। दैट्स ग्रेट डील। सेल्स 103 पे हुआ करता था, अभी 692 पे आ गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 46%
compounded annual growth rate over 5 years. Company has a good return on equity track record. 3 years ROE 32%. देखिए जैसा मैंने बोला था कौन इसके 9.15 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है. टैक्स सीम्स लो. प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों में 4% से घटा है. पी रेशियो इंडस्ट्री वाइज देखते हैं तो ये ठीक ट्रेड कर रहा है, बहुत सस्ता है, मतलब ठीक ठाक है. मार्केट कैप में 15,000 करोड़ का. उसके बाद फिर आईआरसीटीसी से इसका कंपेयर थॉमस कुक इजी ट्रिप प्लानर और यात्रा ऑनलाइन, इन सब से कंपेयर करें. लीजर सर्विसेज, टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, तो ये इनके पीयर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स. तो नेट नेट प्रॉफिट देखते हैं पिछले क्वार्टर में 145 करोड़ का. क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस 67 का, बहुत अच्छा. सेल्स 692 करोड़ का है. क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस 54, आरओसी 32, जबकि एवरेज 22 है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एवरेज 15 है. ये अपने एवरेज से दोगुना पे ट्रेड है, मतलब दोगुना मार्जिन कमा रहा है, 28. ईपीएस 5.88 एवरेज है, ये उस पर भी दोगुना से ज़्यादा है, 12.34. प्रमोटर होल्डिंग 70% का है. इंडस्ट्री पी 38. करंट रेशियो बहुत अच्छा है इसका. करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 2.34, अराउंड 2 के होना चाहिए, बहुत अच्छा के लिए, और ये उससे भी अच्छा है, 2.34. पैट 12 मंथ का देखते हैं, 508 करोड़, और क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 135 पे है. देखिए यहाँ पे जैसा हम लोग देखें कैसे एनालाइज करना, आपको बताता हूँ. सेल्स 254 से 254 से मार्च में 2022 में 23 में 449 पे आ गया. फिर यहाँ से 448 पे, और अभी देखिए 693 पे आ गया. उसका ग्रॉस मार्जिन तो 100% का है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 से 67, 67 से 90, एंड 90 से 174. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कैसे बढ़ रहा है. 14, 11, 16 पे कहाँ ट्रेड किया करता था, वो अभी 25%, 30, 33 के अराउंड आ गया. एबिटा मार्जिन भी उसी रफ्तार से बढ़ा है. नेट प्रॉफिट भी 35 से 77, 85, 145. नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए कितना तेजी से बढ़ा. 13% का हुआ करता तो आज 20%, 24, 29% पे हुआ कर है. ईपीएस 0.86 है. ईपीएस सीधा 3.28 है. सेल्स देखिए यहाँ पे बड़ा खेल हुआ है. सेल्स जो कि 450 पे हुआ करता था, वो सीधा यहाँ से जो आप देखेंगे मार्च 2025 में 2015 में सेल्स 450 करोड़ का था, वो यहाँ तक 2022 तक डबल हुआ 850. और यहाँ से देखिए 8 1 8, 8 टू 16, यहाँ से दोगुना. उसके बाद 8 से 24, 3 गुना के आसपास. तो यहाँ से कंपनी अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया. 850 करोड़ से सीधा 2100 करोड़. और वहीं आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 30 करोड़ से 108, और 108 से सीधा 629, अराउंड 5x. देख रहे हैं आप, अराउंड 5x ये हुआ है इन 3-4 सालों में. इसीलिए स्टॉक प्राइस इसका 3300% के का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में. 11 रुपया से सीधा आपको आ गया 500 रुपया. एबिटा भी उसी रफ्तार से बढ़ा है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 220 से सीधा 606 टैक्स. और नेट प्रॉफिट 24 करोड़ से 540 करोड़. नेट मार्जिन देखिए कैसे बढ़ा है. जो मार्जिन 5.33% का हुआ करता था, वो अब सीधा 24% पे आ गया. दैट्स अ बिग डील. ईपीएस 0.5 से अराउंड 12% का आ चुका है. यहाँ तक 4 था ईपीएस, और 4 से सीधा 3 गुना 2 सालों में, सीधा 12. बुक वैल्यू पर शेयर भी उसी रफ्तार से बढ़ा है. प्राइस टू अर्निंग रेशियो हल्का एक्सपेंसिव है, मतलब अराउंड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आईटी का स्टॉक है तो ग्रोथ तो होगा ही, तो हल्का एक्सपेंसिव होना लाजमी है. उसके बाद स्टॉक प्राइस 42 से सीधा 165, और 165 पिछले 2 सालों में 165, 314 एंड 397. ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 17%, 23% 5 ईयर में, 37% 3 ईयर में. दैट्स ग्रेट डील. Compounded profit growth 66% in 3 years. The stock price CAGR 104% in 5 years. CAGR in 5 years. Oh my god. Return on equity 29, 32, 35% last year. That's a very great stock. I must add this in my portfolio.
Well, there's a disclaimer that I'm not a financial advisor or SEBI registered advisor. So you can just research and then figure it out if you want to add, if you want to hold, if you want to book partial profits. So you can take insights from my videos. Reserves 73 crore से 1600 crores. It's a great deal. इसके बाद फिर आ जाते हैं करेंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो 11 करोड़ का है अभी, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जो चल रहा है। कैप करेंट, हाँ, डेट टू इक्विटी भी बहुत अच्छा है। आरओई 28% से सीधा 31% पे रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन एसेट 23% से 19%, मतलब अराउंड इतना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़ा खेल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम, जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था वो 30 करोड़ से सीधा 702 करोड़ पे आ चुका है। 13 से 36, 36 से 48, और यहाँ से ऐसे चला 261, और पिछले 2 सालों में 350 करोड़ और फिर 829 करोड़। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग से यहाँ पे मतलब कंपनी कैपेक्स कर रही है मेरे ख्याल से, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इन्वेस्टमेंट परचेज देखिए यहाँ पे 103 करोड़ का। फिक्स्ड एसेट परचेज वो 161 करोड़ का। यहाँ पे अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 905 करोड़, कहीं तो इन्वेस्ट कर रही है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड्स बांटा है 21 करोड़ का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 31 करोड़ का। और अभी, हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग्स 205 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद नेट कैश फ्लो देखते हैं 131 करोड़ कैश फ्लो, कम मतलब लॉस में है, लेकिन पिछले बार 347 करोड़ का था। फ्री कैश फ्लो 668 करोड़ का है, और अगर कैपेक्स घटा दे तो इतना आएगा। इसके बाद री इन्वेस्टमेंट कैपेक्स 19%। देखिए ये, यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब ग्रीन लाइट मिल रहा है आपको इस स्टॉक में। यहाँ पे एक दिक्कत है कि डेटर डेज 5 से बढ़ के 20 पे आ चुका है। ये पता नहीं डेटा कैसा है, यहाँ पे दोनों सेम डेटा लग रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल और डेटर डेज का। वर्किंग कैपिटल डेज 28 से -2, और आरओसी 30 से 33। यहाँ पे भी खेल हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। 74 से 70 तो आ गए हैं प्रमोटर्स, पिछले साल 2022 में 74 से 2025 में 70। एफ आई आईज देखिए 4 से 9% पे आ चुके हैं। डी आई आईज 0 थे कहा 2022 में, अब 2.26% पे आ चुके हैं। पब्लिक देखिए 21% से 17% पे आ चुके हैं। और अदर्स में, पब्लिक में देखते हैं जयेश कुमार वीरेंद्र भाई पटेल, गुजराती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी देखिए, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है इसमें, बहुत अच्छा बात है। और ये सब है प्रमोटर्स इनके, इस कंपनी। अब ईयरली आते हैं तो 74% से 70, ये तो देखा ही हमने। एफ आई 0.01% पे कहाँ 2017 में हुआ करते थे, वो सीधा 9% से स्टेक रेज किए हैं। डी आई आई 0% से 2.26% तक स्टेक रेज किए हैं। पब्लिक 25% से कम होके, रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, जिनके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है और ट्रांसपेरेंसी तो और भी नहीं होता है, वो 25% से 17% पे किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि एफ और डी का स्टेक बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच। आप देखिए आपको ये पोर्टफोलियो में क्या करना हो, मैं तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, ऐसे स्टॉक एनालिसिस रिसर्च करके बता सकता हूँ कि कैसा स्टॉक आपको उठाना चाहिए और कैसा नहीं। So thank you so much. Thanks for watching my video. Please consider subscribing my channel and like, share, comment in my video. Thank you so much.